जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये शिक्षा नीति क्या है, इस शिक्षा नीति का हमारे ऊपर क्या असर रहेगा और ये शिक्षा नीति किस प्रकार से ये वर्क करेगी, कितने साल की पढ़ाई होगी, कैसा सिलेबस होगा, इस शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, जो हमारी पहले से चली आ रही शिक्षा नीति थी वो 1986 की शिक्षा नीति थी, जो हमने अंग्रेजों की शिक्षा नीति को ही अपना रखा था। अब 2020 की नई शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में क्या होगा कि पहले जो सरकारी विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन लेकर 10वीं तक पढ़ाई करते थे, उसके बाद में 10+2 मतलब 12वीं तक पढ़ाई करते थे, तो 12वीं कक्षा करते करते हमें सिर्फ 12 साल लगते थे। अब ये हम 15 साल लगेंगे। दोस्तों, 15 साल में हमारी 12वीं होगी। फिर बीए किस प्रकार से और एमए किस प्रकार से होगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से नियम इसमें लागू किए गए हैं, सभी को बारीकी से समझेंगे, तो इसे लास्ट तक आपको जरूर देखना है। देखो, स्कूली शिक्षा में होगा आमूलचूल बदलाव, बोर्ड की परीक्षा होगी सरल। आपने बार बार एक नाम सुना होगा, MHRD मंत्रालय। MHRD मंत्रालय मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सबसे पहले बात तो यह है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय। अब ये जो शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार से परिवर्तन किया है शिक्षा नीति में, मैं साथ साथ में समझाते चला जाऊंगा, तो आप देखें ध्यान से। स्कूल के बारे में भी देखेंगे कि कब ओपन हो रही है राजस्थान में। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल बदलाव का खाका तैयार किया गया। इसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने, साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 के ढांचे की जगह, पहले हम 10+2 का ढांचा था पहले कक्षा में एडमिशन लेकर 10वीं तक, फिर 11वीं 12वीं, जगह इसकी जगह क्या हो गया कि 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की गई है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, हमें ध्यान रखना है कि पहले चरण में जो हमारी पढ़ाई होगी वो किस प्रकार से होगी। उसमें हम नर्सरी पढ़ेंगे, LKG UKG पढ़ेंगे, 3 साल हो गए। उसके बाद हम पहली और दूसरी पढ़ेंगे, तो 5 साल में हमारी पहले चरण की पढ़ाई पूरी होगी। फिर जो 3 साल की अगर हम बात करें तो हमने दूसरी तक पढ़ लिया, उसके बाद में तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 साल की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में हमारी छठी, जो ये 3 साल के बच्चे हैं, इसमें छठी, 7वीं, 8वीं तक की पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद में ये जो 4 साल के बच्चे हैं उसमें हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे। तो टोटल 12वीं कक्षा तक हमको 15 साल लगेंगे। उसके बाद में बोर्ड परीक्षा को किस प्रकार से सरल बनाया गया है वो भी हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यवहारिक जानकारियां देने और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक हम जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उस पर जोर दिया गया है। दूसरी ओर विधि और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से होगा जिसमें लोगों को व्यवसाय भी मिल सके, व्यावसायिक शिक्षा होगी। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय वास्तुकला परिषद आदि के स्थान पर सिर्फ एक ही नियामक संस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुनर्नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया, जिसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। बैठक के बाद स्कूली शिक्षा पर साक्षरता सचिव जो अनिता है, उन्होंने कई रूल बताए, किस प्रकार से बताए वो भी हम जानेंगे। देखो, स्कूल का पाठ्यक्रम जो मैंने समझा दिया, 10+2 की जगह ये पाठ्यक्रम संरचना लागू होगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज किया गया और उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर
50% पहुंचने का लक्ष्य है। यहाँ देखें कि भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा किसी भी परिवार राष्ट्र आधारशिला होती है और नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों में 2.25 लाख सुझाव आए। जो सुझाव आए हमने व्यापक उनका विश्लेषण किया, इसी के आधार पर इस शिक्षा नीति को अपनाया गया। ये रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मानव विकास मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। तो ध्यान रखना, इसमें आपका सिलेबस भी कम होगा, बैग का बोझ कम होगा, व्यावसायिक शिक्षा होगी और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 10 के बाद जैसे कि हम आर्ट का चुनाव करते थे, साइंस का, कॉमर्स का चुनाव करते थे, अब उसमें जो साइंस वाले बच्चे हैं वो आर्ट का एक विषय भी ले सकते हैं। अगर आपकी हिस्ट्री में रुचि है तो आप इतिहास को आर्ट के साथ साथ में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको 12वीं करने के बाद कंपटीशन में दिक्कत न आए। इस प्रकार से इसकी गाइडलाइन है। विस्तृत जब भी इसकी गाइडलाइन आएगी तो इस पर एक वीडियो और अब बना दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर विद्यालय की बात करें तो 31 अगस्त तक अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग है वो 31 अगस्त तक कॉलेज और स्कूल बंद रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।